अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो थर्ड पार्ट में टोटल 4 टर्म्स दी हुई हैं, हमने इसे फैक्टराइज करना है, छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहली टर्म जो है उसमें वेरिएबल की पावर क्यूब है, दूसरी टर्म की वेरिएबल की पावर 2 है, तीसरे टर्म की वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, जब कुछ नज़र ना आ रहा हो तो 1 पावर होती है, और चौथी कांस्टेंट टर्म है। जब भी इस तरह की 4 टर्म्स दी हुई होंगी, हम इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाएंगे। पहला फार्मूला जिसमें दूसरी और चौथी टर्म के साथ माइनस है तो बीच में माइनस आता है। दूसरा फार्मूला जिसमें तमाम टर्म्स के साथ प्लस आता है तो यहाँ बीच में प्लस आता है। हमने देखा हमारी 2 टर्म्स के साथ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला पहले वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे, दूसरे वाले फार्मूले को तब यूज़ करेंगे जब तमाम टर्म्स के साथ प्लस होगा। इक्वल के लेफ़्ट साइड वाली हम ये शक्ल बनाएंगे, फिर इसको इस फार्मूले की मदद से राइट साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें एक्स क्यूब है, इसको अगर हम इस शक्ल में लिखें, यानी कि हम सोचें कि a जो है वो x के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का होल का क्यूब। ठीक है, आखिरी टर्म को देखें 216 है, 6 का क्यूब है, हमें पता है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 216 है। तो 216 लिखा हुआ हो या 6 की पावर क्यूब लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि a जो है वो x है और b जो है वो 6 है। अब a और b पता चल गए, तो अब हमने -3a² बनाना है इस टर्म को, और इस टर्म को 3ab² बनाना है। देखें ये क्या है, -3 फार्मूले वाला है तो 3 लिख देंगे, a का स्क्वायर, a हमें पता है x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b है, b हमारे पास क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा। देखें 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 18, और ये x², तो -18x² लिखा हुआ हो, या इसकी जगह पे हम 3 फैक्टर लिख लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18x² आता है, तो दोनों बातें सेम है, हम 18x² की जगह पे ये लिख सकते हैं। इसी तरह फिर है 3ab², तो प्लस है तो प्लस आ जाएगा 3 फार्मूले वाला, a हमें पता है, a हमारे पास x है तो x आ जाएगा, b का स्क्वायर है, b हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखें 6 का स्क्वायर यानी कि 36 जो जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ 108 ही आता है, और साथ x आ रहा है और ये x, यानी कि +108x लिखा हुआ हो या 3 × x × 6 का स्क्वायर लिखा हुआ हो, ये दोनों बातें सेम है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो देखें अब ये क्या शक्ल बन गई, ये हमारे पास शक्ल बन गई a³ -3a² b +3ab² b³, ये वाली शक्ल बन गई है। इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो नीचे जब भी फार्मूला लगाना हो 3 उल्टे डॉट लगाएंगे, और 3 उल्टे डॉट का मतलब होता है क्योंकि बिकॉज वी नो डैट a³ -3a² b +3ab² b³ किसके इक्वल है, a - b का होल के क्यूब के इक्वल है। तो इस जगह पे ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, इसको हम इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। तो a हमारे पास क्या है, हमारे पास x है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, b हमारे पास 6 है तो 6 आ गया क्यूब, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का। वैसे मैं अब आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर किसी x के ऊपर या a के ऊपर या y के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर पावर क्यूब हो, तो इसका मतलब है x 3 बार लिखा हुआ है, यानी वो वैल्यू 3 बार लिखी हुई है। तो x - 6 की पावर क्यूब है, तो इसका मतलब है x - 6 भी 3 बार लिखा हुआ है, तो x - 6 को 3 बार लिख लेंगे। देखें ये भी आंसर है, आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो। ये मैंने क्यों लिखा, ये आपको समझाने के लिए लिखा कि हमने फैक्टराइज करना था ना, तो ये 3 फैक्टर 3 ब्रैकेट्स बन गई, तो ये हमारी फैक्टराइज फॉर्म है। तो इसको आप इस शक्ल में भी लिखो तब भी ठीक है।